अपने नैनी बच्चों की देखभाल करने वाली के पहले ही दिन लड़की हैरान रह गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह इस परिवार के छोटे बच्चे की बातें समझ सकती है। मेरे मोजे का यह ढीला धागा मेरे पैर में चुभ रहा है। सबकी हैरान नजरों के सामने वह आगे बढ़ी और बच्चे के मोजे से वह परेशान करने वाला धागा निकाल दिया। जैसे ही धागा निकला, छोटा बच्चा तुरंत रोना बंद करके मुस्कुराने लगा। वहाँ मौजूद हर इंसान अविश्वास से उसे देखने लगा। इधर आओ लूसी, अन्ना ने हल्की मुस्कान के साथ लड़की को आगे धकेला ताकि वह रोते हुए बच्चे को संभाल सके। लेकिन अगले ही पल लड़की ने ऐसा किया जिसने सबको चौंका दिया। वह धीरे धीरे सीटी बजाने लगी। अन्ना उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, तुम्हें बच्चों के बारे में कुछ नहीं पता, बस नाटक कर रही हो। लेकिन तभी चमत्कार हो गया। जो बच्चा जोर जोर से रो रहा था, वह सीटी की आवाज सुनते ही खिलखिलाकर हंसने लगा। यह सब देखकर घर के मालिक CEO बेहद प्रभावित हुए और उसी समय उसे बच्चे की निजी नैनी की नौकरी दे दी। यह फैसला अन्ना को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे लगा कि अब उसकी जगह खतरे में है। अगले दिन अन्ना ने नई नैनी की परीक्षा लेने का फैसला किया। उसने उसे उस बेहद नखरेबाज बच्चे को दूध पिलाने की जिम्मेदारी दी। उसे पूरा विश्वास था कि लड़की घबरा जाएगी, बुरी तरह असफल होगी और शर्मिंदा होकर नौकरी छोड़ देगी। लेकिन लड़की बिल्कुल शांत रही। उसने पहले बच्चे के लिए अलग अलग कपड़े चुनने शुरू किए। उसे फिर से बच्चे की आवाज सुनाई दी। अब उसे समझ आ गया था कि बच्चे को दूध नहीं चाहिए था, वह सिर्फ नए और सुंदर कपड़े पहनना चाहता था। वह एक एक कपड़ा बच्चे के सामने दिखाती रही और उसकी प्रतिक्रिया ध्यान से देखती रही। आखिरकार उसे वही कपड़ा मिल गया जो बच्चे को पसंद था। उसने प्यार से बच्चे को नए कपड़े पहनाए। तभी उसे फिर बच्चे की आवाज सुनाई दी, अब मुझे भूख लगी है। यह सुनते ही उसने तुरंत दूध की बोतल उठाई और बच्चे को दूध पिलाने लगी। दूसरी तरफ खड़ी अन्ना हंस रही थी। उसे पूरा यकीन था कि बच्चा फिर भी दूध नहीं पिएगा, लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। बच्चे ने खुशी खुशी पूरा दूध पिया और कुछ ही देर बाद गहरी नींद में सो गया। अब वह पहले जैसा हर समय रोने वाला और जिद्दी बच्चा नहीं रहा था। सिक्योरिटी कैमरों से यह सब देख रहे CEO इतने खुश हुए कि उन्होंने समय से पहले ही लड़की का प्रमोशन कर दिया और उसे बड़ा बोनस भी दिया। यह देखकर अन्ना जल भुन गई। कुछ दिनों बाद कई अमीर महिलाएं अपने बच्चों के साथ हवेली में आईं। युवा वारिस लड़की ने नई नैनी और बाकी नैनीद से बच्चों की देखभाल करने को कहा, जबकि वह मेहमानों के साथ दोपहर के भोजन में शामिल हो गई। जलन से भरी अन्ना ने चोरी छिपे बाकी सभी नैनीज को वहां से बुलवा लिया। उसे पूरा भरोसा था कि चाहे यह लड़की कितनी भी होशियार क्यों न हो, वह अकेले इतने सारे बच्चों को नहीं संभाल पाएगी। इसके बाद अन्ना तुरंत वारिस लड़की और मेहमानों के पास पहुंची और खुद को मासूम दिखाते हुए नई नैनी पर आरोप लगाने लगी। उसने कहा कि लड़की ने अपनी काबिलियत दिखाने के लिए जानबूझकर बाकी सभी नैनीज को बाहर भिजवा दिया। ये सुनते ही सभी अमीर महिलाएं नाराज हो गईं। उन्हें लगा कि यह लड़की सिर्फ लोगों का ध्यान अपनी ओर